दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ की, जैसा कि मैंने कि ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा है? जी हाँ, आज मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद करेंगे कि आपको यह जानकारी अच्छा लगेगा। तो देखिए, पहला क्या है, हार्ट खून को कितने दूरी तक पंप कर सकता है। जो हमारा हार्ट है, एक मुट्ठी भर होता है ना, वह खून को कितनी दूरी तक पंप कर सकता है पूरे शरीर में, या वैसे भी दूरी कितनी दूरी पंप कर सकता है। तो आंसर है इसका आंसर क्या है, 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किमी तक या क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। देखने में हार्ट जो है एक मुट्ठी जैसा है, बहुत छोटा आकार है, लेकिन यह खून को कितनी दूर तक पंप करता है, 1,00,000 किलोमीटर तक। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सूर्यमुखी का मुख सूर्य की तरफ क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्यमुखी का जो मुंह होता है वो सूर्य के ही तरफ हमेशा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? दोस्तों, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, ये सब एक दूसरे से इंटरनल क्या है, कनेक्ट हैं, यानी आंतरिक रूप से एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति का नियम है। जितने भी नेचुरल चीज है वो एक दूसरे से क्या है, आंतरिक रूप से जुड़े हैं। तो सूर्यमुखी का मुख जो होता है सूर्य की तरफ इसलिए होता है क्योंकि ये लॉ ऑफ सिम्पटम है, लॉ ऑफ सिम्पटम्स। क्या है? लॉ ऑफ सिम्पटम्स। ये प्रकृति का नियम है। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हैं, और ये समय समय पर ये लोग आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप देखे होंगे जब भी सूर्य उदय होता है तो सूर्यमुखी जितने भी रहते हैं उसका मुख फूल का किधर रहता है, सूर्य की तरफ रहता है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ सिम्पटम्स है, यानी प्रकृति का नियम है। और तमाम तरह की चीजें आप ध्यान दिए होंगे, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, तो ये भी क्या है, सिम्टम्स है, लॉ ऑफ सिम्टम्स है। ये कुछ संकेत देती है प्राकृतिक रूप से कि आप कुछ ना कुछ घटना होने वाली है। तो इसी के कारण होता है सूर्यमुखी का मुख सूर्य की तरफ क्यों होता है, लॉ ऑफ सिम्टम्स के कारण, यानी नेचुरल सिम्टम्स, यानी प्राकृतिक लक्षण है, इसी के कारण होता है। तो कैसी लगी जानकारी? उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जान भी पाए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।